हाँ हाँ मुन्ना, कुछ कार्ड तो बहुत ही सुंदर है बेटा, देखे मैंने। और हाँ, आज तुम घर पर जल्दी जा रहे हो ना बेटा, तो घर पर ये कार्ड सबको दिखाकर उनकी राय भी ले लेना, ठीक है? राधे कृष्ण बेटा, राधे कृष्ण। राजबन, ये क्या कर रहा है तू? आपकी शादी का कार्ड पसंद कर रहा हूँ, आप भी देख लीजिए। ना ना, हमारे को माफी कर दे, और तू भी दफ्तर में थोड़ा सा काम में ध्यान दे। और सो दीदी का फोन। राधे कृष्ण दीदी। राधे कृष्ण मनरू। अरे मनरू, जे मैं क्या सुन रही हूँ, दोबारा ब्याह कर रही हो के? हाँ वो दीदी। के लड़की भी पसंद कर ली, ब्याह की तारीख भी तय कर ली, और अपनी दीदी को ना बताया क्या तू? हाँ? अरे कौन है वो? दिखने में कैसी है? नाक नक्कस कद काठी में तारे से मेल खाती है कि ना? अरे ना पसंद है तो मुझे अभी से बता दे, तारे वास्ते दूसरी लड़की देख लूं। क्या दीदी, आप भी? अरे पूछने दे मनरू, पूछने दे मन्ने। इसी बहाने 35 साल पहले की यादें ताजा हो गई मन्ने। हाँ दीदी, तो सही कहा आपने। मारी ओर से मुन्ना की बहू को खूब सारी शाबाशी देना। अरे इतनी बढ़िया बातें सोची, सच में मारा तो मन बड़ा खुश हो गया। जी दीदी। अब दीदी कब आ रहे हैं आप? अरे पहले न्योते का कारण तो भेज, फिर मैं टिकट करवाती हूँ। हाँ हाँ, मैं राजबन्ना से कह के टिकट और कार्ड दोनों भेजवाता। ठीक है मनरू, राधे कृष्ण। राधे कृष्ण। क्या क्या कह रही थी दीदी? पहला कार्ड दीदी को भेजना। जी जरूर, लेकिन आप कार्ड तो पसंद कर लीजिए। ये सब हमारे बस का ना है राजबन्ना, करने जो ठीक लगे सो कर। लेकिन शादी तो आपकी है ना दादाजी? तब जिसने देखो हमारे से मत तो करने लगा है। एक तो इतना बड़ा घर है, साफ करते करते कमर टूट गई, मन तो करता है छुट्टी लेके गांव चली जाऊं। फिर दीदी फिर आंटी ने भेजा है साफ करने के लिए करते। चिकी सुन, इधर आ। पता है तेरी तरह ना इस घर में मैं भी अचानक से आ गई थी। सबने मुझे बहुत अच्छे से रखा और मुझे भी यहाँ ना बहुत अच्छा लगा। धीरे धीरे घर के कामों में मैं हाथ बटाने लगी और सब खुश हो गए और सबने मुझे यहीं रख लिया। हमेशा के लिए? हाँ हमेशा के लिए। और मैंने तो सोच लिया अब मैं कहीं नहीं जाऊंगी, यहीं रहूंगी सबके साथ। तुझे भी यहाँ अच्छा लगता है ना चिक्की? तो तू यहीं रह जा सबके साथ। अक्षरा भाभी, छोटू, वो सब मुझे रखेंगे। काम करेगी तो रखेंगे। सच में? हाँ, मैं क्या झूठ बोल रही हूँ? अच्छा ठीक है, मैं ना अभी अक्षरा से पूछ रही थी कि मुझे क्या काम करना है। अरे सुन सुन सुन, इधर आ। पूछेगी तो लगेगा जता रहे, मैं बता दूँ तुझे। अच्छा ठीक है, बताओ ना जल्दी। हाँ हाँ, देख ये साफ कर। हाँ, सब अच्छे से साफ होना चाहिए। रसोई में काम पड़ा है, मैं देख कर आती हूँ, ठीक है? हाँ हाँ, अब जाओ, मैं कर लूंगी। भाभी ये देखिए, ये कैसा है? ये भी बहुत अच्छा है। और जो हमने पहले देखा था वो कहाँ है? अभी दिखाती हूँ। हाँ, बस आपकी शुभकामनाएं तो हैं। जी, राधे कृष्ण। माँ किसका फोन था? शंकरी ताई का। कह रही थी इस परिवार में पहला ब्याह है जिसका रिश्ता उन्होंने नहीं जोड़ा। वैसे माँ देखिए ना, हम कुछ डेकोरेशन देख रहे थे, आप भी देख लीजिए अगर कुछ उसमें आपको अच्छा लगे तो। दद्दा जी को लाल रंग और भाभी माँ को पीला पसंद है। तुम दोनों कोई भी चुन लो, बस ये दोनों रंग होने चाहिए। हाँ माँ, बिल्कुल ऐसा ही करेंगे। रश्मि, तुम ऐसा कोई कॉम्बिनेशन ढूंढो ना जिसमें रेड और येलो दोनों। तब तक मैं बाकी काम निपटा देती हूँ। हमारे लायक भी कोई काम हो तो बता दो बेटा। अरे माँ, आइए आइए, राधे कृष्ण। राधे कृष्ण। बहुत बहुत बधाई हो। अरे
आपको भी। हमारे यहाँ ये रिवाज है बेटा, जब भी किसी रिश्तेदार के यहाँ शादी ब्याह होता है तो काम पूछने जाते हैं। जी। दुल्हन कहाँ है? उन्हें तो बुलाइए, जरा बधाई तो दे दे। मैं भी बुला के लाती हूँ। वर्षा भाभी नहीं आई? वो तो स्कूल में है ना, दोपहर को आई। हाँ, बैठिए ना। अरे वाह, नक्श देखो, बुआ जी के हाथ से खाना खा रहा है। आओ। राधे कृष्ण दादी। राधे कृष्ण बेटा। ओले मेरा बच्चा, खाना खा लियो। अक्षरा, बच्ची कहाँ है? गायत्री बहन ने मुझे बताया, तू कैसे उसे बागीचे से घर में ले आई? देख बेटा, तेरे घर वाले नाराज तो नहीं है ना इस बात को लेकर? नहीं माँ, ऐसी कोई बात नहीं है। और वो बच्ची भी ना बहुत प्यारी है, आप मिलेंगी ना तो खुद जान जाएंगी। वो बात नहीं है बेटा, लेकिन कहीं इस बात को लेकर घर में किसी को कोई एतराज नहीं, आप चिंता मत कीजिए। कभी कभी हमारी अच्छाई ही हमारे लिए मुश्किल बन जाती है। माँ ऐसा नहीं होगा, और इस अच्छाई का सबक मैंने आप ही से सीखा है। और आप देखिएगा, मुझे पूरा यकीन है इसकी वजह से मेरी जिंदगी में कोई भी मुश्किल नहीं आएगी। राधे कृष्ण। राधे कृष्ण। गिरजा, चिक्की कहाँ है? पीछे आंगन में खेल रही है, बुलाओ। हाँ बुलाओ। जी भाभी। माँ जी देखिए, आ गई दुल्हन। बधाई हो। कावेरी जी, शादी की 35वीं वर्षगांठ की बहुत बहुत बधाई हो। धन्यवाद। पता ही नहीं चला कैसे 35 साल बीत गए। तो मैं नई दुल्हन से भाभी माँ, और भाभी माँ से अब बड़ी दादी बन गई। सोचती हूँ ना तो हैरान रह जाती हूँ। ईश्वर की कृपा से आने वाले साल भी खूब खुशियों से भरपूर रहेंगे। देखो अक्षरा, मुझे क्या मिला? अब हम चाट का गाना बजा सकते हैं। बेटा इधर आओ। आओ देखो, अभी सब लोग बातें कर रहे हैं ना, अभी हम इसे निकाल देते हैं और फिर बाद में इसी से खेलेंगे। अब पहले देखो, ये मेरी माँ है। नमस्ते। ये मेरी काकी, ये मेरी दादी। नमस्ते। नमस्ते बेटा, जीती रहो, बड़ी प्यारी बच्ची है। आइए ना विराजी, शरबत लीजिए। आइए। जी गायत्री जी, ये बताइए कौन सा काम हुआ है और कौन सा काम बाकी है? तैयारियां तो अभी हमने शुरू भी नहीं की है। वैसे ज्यादातर तो बहू ही सब कुछ देख रही है। बस जो बाकी के काम है हम लोग बांट लेंगे। चलो अभी ट्राएंगे आपको अच्छा सा। मैं ईशा की मदर। ओह हेलो। ईशा कैसी क्लास में? आपको तंग तो नहीं करती है ना? बिल्कुल भी नहीं, बहुत ही प्यारी बच्ची है। सो स्मार्ट एंड डिसिप्लिन्ड। आई नो, इसका सारा क्रेडिट आप ही को जाता है। थैंक्स, बाय। अब मैं आपको कहीं छोड़ दूं? नहीं, एक्चुअली मुझे ईशा के डिजाइनर के पास जाना है। ईशा के डिजाइनर? हाँ, मैं उसके कपड़े वहीं से बनवाती हूँ। और वैसे भी घर में खासकर ओकेशन हो तो नेक्स्ट मंथ मेरे भाई की शादी है, उसी के लिए कपड़े बनवा रही हूँ। पर बच्चों के लिए तो रेडीमेड कपड़े बहुत अच्छे मिल जाते हैं। मिल तो जाते हैं पर मुझे पसंद नहीं आते। एक्चुअली मैं चाहती हूँ मेरी बेटी सबसे अलग दिखे, इसीलिए हमेशा वहीं से बनवाती हूँ। वेरी नाइस। कभी आपको भी बनवाने हो तो बता दीजिएगा, मैं आपको नंबर दे दूंगी। एक्चुअली हमारे घर में भी एक शादी है, तो यू डोंट माइंड, क्या मैं आपके डिजाइनर के यहाँ चल सकती हूँ? या श्योर। थैंक यू सो मच। चलिए आई, चलो। कहाँ जा रही चिक्की? काम करना है ना? मैं काम बाद में कर लूंगी। प्लीज मुझे साड़ी देखने जाए दो ना, प्लीज गिरजा दीदी। पागल है तू? इस घर में रहना है कि नहीं? काम करेगी तभी तो तुझे लोग यहाँ रखेंगे, नहीं तो वापस भेज देंगे। गिरजा, तू का पट्टी पढ़ा रही जाकू? कुछ भी तो नहीं। जा चिक्की, जाके तू साड़ियाँ दे, ठीक है? गिरजा, तुझे मत समझियो कि आजकल घर में काम बढ़ हुआ है, हमें कुछ मालूम नहीं पड़ेगा। काम हम हाथन से करते हैं, कान आँख से ना है, समझ गई? चल चल के काम में हाथ बटा, आजा। कुंवर साहब ठीक ठाक है, बड़ी आम लगी बल्कि मुझे। आम?
अरे आम साड़ी तो हम अपने आम ग्राहकों को भी नहीं दिखाते। इतने बरस हो गए, कभी कोई ऐसी वैसी चीज दी आपको? वो तो ठीक है कुंवर साहब, लेकिन इनमें से कोई भी हमारी पसंद की नहीं है। कोई हमारी पसंद की दिखाइए ना साड़ी। अभी दिखाता हूँ आपकी पसंद का माल। ये देखिए, आप ढेर सारी ले लेंगी? जी नैतिक, अच्छा ठीक है, मैं देख के आपको फोन करती हूँ। हाँ माँ, मैं अभी आई। वो नैतिक को ना किसी का नंबर चाहिए। कुमार साहब, वो वाले दिखाइए। वाह, क्या पसंद है। कल ही दिल्ली से आई है और पल्लू तो इतना सुंदर है कि क्या बताऊं। लाओ बेटा, बहन जी को साड़ी दो। रंग प्यारा है ना? मैं सोच रही हूँ राजश्री बहन, ये मेहंदी के लिए। जी बहुत सुंदर है। माँ, दुल्हन से भी पूछ लीजिए, फाइनल चॉइस तो उनकी ही होगी ना। हाँ हाँ, सही कह रही है। कहाँ है दुल्हन? बुलवाइए ना। मैं सबके लिए शरबत लाती हूँ। हाँ, कुंवर साहब, ये तो फटी हुई है। हो ही नहीं सके। मैं देखूं। यूं कैसे हो सके? मैं तो सारा माल चेक करके लाया। हो सकता है आपने ठीक से देखा ना हो, यहाँ तो फटने का सवाल ही नहीं उठता। हो ही नहीं सके। ये हो सके कि किसी ने जोर से खींच दिया हो। क्यों बेटा, तुमसे तो नहीं फटी है साड़ी? हो जाती है गलती कभी कभी। अब नहीं, मुझसे नहीं फटी है, शायद पहले से ही फटी होगी, मैंने कुछ नहीं किया। कुंवर साहब, झूठ क्यों बोलेगी बच्ची? आप फटी हुई साड़ी ही लाए। हाँ, डिफेक्टिव पीसेस तो भी होते हैं ना। अरे हो ही नहीं सके। अरे हमारा आदमी बैठा रहता है वहाँ इसको चेक करने के लिए, तनख्वाह लेता है इस बात की। और ये माल तो मैं स्पेशली देख समझ के लेके आया हूँ आपका फोन आने के बाद। तो आपके कहने का मतलब क्या है? कि मैंने फाड़ दी साड़ी? अब आखिर में तो मेरे हाथ में ही है। क्या हुआ माँ? बहू देखो, कुंवर साहब फटी हुई साड़ी लाए। हम कह रहे हैं यही ऐसी साड़ी लाए, और कुंवर साहब कह रहे हैं कि यहाँ पर साड़ी फटी। नहीं माँ, ये फटी भी नहीं थी, मैंने खुद देखी थी, बिल्कुल ठीक थी। अब तो पक्का यकीन हो गया ना बहन जी आपको? हो ना हो, ये साड़ी इस बच्ची से ही फटी है। क्यों बेटा, तुमसे फटी है ना ये साड़ी? हैं? चिकी, झूठ क्यों बोला? पूछा था ना तुमसे, तो सच बोलना चाहिए था। तुम्हारे कारण अब ये साड़ी हमें खरीदनी पड़ी। शर्मिंदगी हुई वो अलग से। देखा बहू, आज क्या किया है इसने? चलिए माँ, मैं भी निकलती हूँ, नैतिक आते ही होंगे। हाँ बेटा, ये लिस्ट है, सारा सामान ले आना। जी बहू, लल्ला को मैं रख लेती अपने पास, लेकिन मैं तो कामों में व्यस्त रहूंगी, और गिरिजा को भी इतने काम है, नहीं तो भेज देती तेरे साथ। कोई बात नहीं माँ, नैतिक है ना, और वैसे भी डुगू यहाँ रहेगा ना तो आपको भी परेशानी होगी। बेटा, अगर गर्मी ज्यादा हो या लल्ला परेशान हो तो वापस लौटा। हाँ? जी। चप्पल कहाँ है तुम्हारी? नंगे पैर जाओगी? ये कहाँ जा रही है? चिकी नहीं जा रही बाजार तुम्हारे साथ? नहीं माँ, जो बच्चे झूठ बोलते हैं ना ही मैं उन्हें अपने साथ कहीं लेकर जाती हूँ और ना ही उनसे बात करती हूँ। लगता है नैतिक आ गया ना, मैं चलती हूँ। डुगू, अपनी चिक्की दीदी से कह दो कि मुझे रोक के कोई फायदा नहीं,
क्योंकि मैं उन्हें अपने साथ नहीं लेकर जा रही। उन्हें कहो कि यही घर पर रहें और कोशिश करें कि किसी को उनकी वजह से कोई परेशानी ना हो। अक्षरा, चलो बस करो, बस करो। सॉरी अक्षरा, मैं वापस ऐसा कभी नहीं करूंगी, कभी झूठ नहीं बोलूंगी, प्रॉमिस। सच्ची? सच्ची वाली प्रॉमिस। चलो अभी आंसू पोछो, आओ मेरे साथ। हाँ, चप्पल कहाँ है आपकी? यहाँ पे। चलो आओ, चलो। आइसक्रीम। अब अक्षरा, आपको आइसक्रीम अच्छी लगती है? हाँ, बहुत अच्छी लगती है। क्यों? अब हम खाएं वो वाली? आपको खानी है? नैतिक, उसे आइसक्रीम दिलाइए ना। चिक्की वो वाली? ऐसा करते हैं, घर चलते हैं, फिर अच्छी सी आइसक्रीम ना वहाँ खिलाएंगे। नहीं, मुझे वो ही खानी, मुझे वो ही पसंद है। अच्छा ठीक, चलो। एक आइसक्रीम दीजिए। बहुत अच्छी है। अक्षरा, आप भी खाओ ना। अरे नहीं बेटा, मैं नहीं खाऊंगी, आप खाओ। अरे एक बार तो खा के देखो, बहुत अच्छी है सच्ची में। खाओ ना प्लीज। एक और दे दीजिए। अक्षरा, प्लीज घर चलो ना, मैं बहुत थक गई हूँ। नहीं बेटा, अभी नहीं। आपसे मैंने पहले ही कहा था ना कि आप थक जाओगे। अभी थोड़ा सा काम कर लेते हैं, उसके बाद। अक्षरा, आप कल ले लेना प्लीज, आज मैं सच्ची में बहुत थक गई हूँ। मुन्ना, अक्षरा को कहो ना प्लीज। चिक्की थोड़ी देर की बात है, उसके बाद तो हम घर ही जा रहे हैं। देखो छोटू भी कितना परेशान हो रहा है। अब है ना छोटू? छोटू को भी कितनी चिड़चिड़ हो रही है, कितना थक गया है वो भी। आप एक काम कीजिए, आप फोन करके ना चीजें घर ही मंगा लीजिए। ठीक है, चलो आओ आओ, आ जाओ डुगू। भी करो बड़ी बहू, अब परेशान मत हो, शादी की तैयारियां शुरू करो। और हाँ, आज कावेरी जी कितनी खुश लग रही थी। हाँ, खुशी का अवसर जो है। अच्छा, वर्षा आ गई। आजा आजा आजा, आ गया आ गया। अरे वाह, आ गया। वर्षा, मैं तुम्हारे लिए चाय रखवा देती हूँ बेटा। वर्षा, क्या बात है बेटा? बहुत थकी हुई लग रही है। हाँ माँ, थोड़ा सा। बेटा, आज स्कूल से आने में बहुत देर लग गई। हाँ दादी, वो दरअसल स्कूल के बाद मैं कहीं और गई थी। मेरी एक स्टूडेंट है ना, उसकी मम्मी ने मुझे एक डिजाइनर से मिलवाया। अरे वो खास तौर से बच्चों के कपड़े डिजाइन करता है, तो मैं अनन्या के कपड़े बनवाने के लिए ले गई थी, भाभी माँ और दादाजी की शादी के लिए। बेटा, लेकिन शादी तो बस 2 दिन बाद है, इतनी जल्दी कपड़े सिल के दे देगा दर्जी? माँ दे देंगे, बहुत बड़े डिजाइनर हैं, ये तो उनका रोज का काम है। और वो जो उन्होंने अनन्या के लिए फ्रॉक डिजाइन की है ना, बहुत प्यारी है, देखना अनन्या उसे पहन के राजकुमारी लगेगी। हमारी अनन्या तो हमेशा राजकुमारी लगती है। राधे कृष्ण, बड़ी जल्दी आ गए, बाजार बंद था क्या? नहीं नहीं माँ, कुछ सामान रास्ते से ले लिया।
और बाकी ऑर्डर कर दिया है, घर पहुंच जाएगा। ले लिया, सारा काम निपट गया। कहाँ निपटा माँ, वो तो चिक्की अचानक से घर आने की जिद करने लगी, इसलिए हमें आना पड़ा। हाँ माँ, बहुत रोने जैसी हो रही थी, कह रही थी थक गई हूँ, घर चलो घर चलो। हो सकता है अक्षरा थक गई होगी या फिर बोर हो रही होगी। अक्षरा, आपको पता है बचपन में कभी कभी ना माँ जबरदस्ती हमें बाजार ले जाती थी और हम लोग पेट दर्द का बहाना करके घर आ जाते। लेकिन वैसे रोज जैसे रहती थी ना, वैसे आज नहीं थी। अक्षरा वो बच्ची, और बच्चों का मूड तो ऐसे ही रहता है, कभी सीरियस तो कभी मस्ती। और रही बात परेशानी की, तो सबसे ज्यादा क्लोज तो वो आपके, और आप ही उससे नाराज हो गई, तो फिर उसका मूड तो ऑफ हो गए नहीं। लेकिन नैतिक, उसमें उसकी गलती थी। अक्षरा बस भी कीजिए, बच्ची डर गई होगी। हाँ बहू, छोड़ना उसकी बातों को। दादाजी और भाभी माँ का ब्याह हो रहा है, इतने काम पड़े हैं, सारी तैयारी देख ले। आ बेटा।